Morning class 11. Today we are doing the chapter number 11, that is cash book, and double column cash book is going on. And now it is the turn of question number 14. Okay, we have to prepare a double column cash book with cash and bank column, and this is the format of double column cash book. Clear? Now the first transaction is on May 1st, 2016. Balance of cash in hand and overdraft at bank. कैश इन हैंड और ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन ऑन 1st May. जो कैश इन हैंड का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600 और बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है. इट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट 7,400. क्लियर? अगर आपको बैंक बैलेंस गिवन होता तो आप इसी में यहाँ बैंक का बैलेंस डालते, बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक. क्लियर? तो हम क्रेडिट साइड में उसको डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट इज ऑन सेकेंड. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सेकेंड मे को 30,000 बैंक में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, जिसमें से 25,000 बैंक में डिपॉजिट करा. इट मीन्स 5,000 कैश और 25,000 बैंक टू कैपिटल अकाउंट. जनरल एंट्री क्या रहती है इसके लिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्लियर? 5,000, 25,000 इन टोटल 30,000. इट मीन्स 5,000 इन कैश, 25,000 इन बैंक. Clear? Next is purchase goods on credit from Mohan of the list price of rupees 25,000. This transaction will record in the books of accounts or not? Not, because it is a credit transaction. Yeah. Next one is okay. Out of this amount, he allowed a trade discount of 20%. तो इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ. On 6th May, settle the account of Mohan by paying cash of rupees 11,600. जो ऊपर गुड्स परचेज किया था, बेटा 15,000 का गुड्स परचेज किया, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है इस पे? 20%. क्लियर? तो 20% ऑफ 15,000 3,000. इट मीन्स 12,000 का गुड्स परचेज किया है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर? तो इसके बदले में 11,600 पेमेंट करके इस अकाउंट की सेटलमेंट की है. मोहन को पे किया कितना, यानी बाकी 400 क्या रहेगा? डिस्काउंट रहेगा. क्लियर? तो मोहन को पे किया गया है ऑन 6th May टू बाय मोहन 11,600 कैश पेमेंट हो गई है, जो ऊपर माल परचेज किया गया. क्लियर? ये एंट्री क्या होती है? मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसिप्ट. Next is on 8th, an amount of rupees 2,500 due from Chaturvedi and Sons written off as bad debts in the previous year now recovered. 2,500 as a bad debts मान लिए गए थे, लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया था, बट अब क्या है वो रिसीव हो गए हैं. तो क्या एंट्री होती है when bad debts recovered? कैश अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered अकाउंट. तो 8th May के को क्या आएगी? टू bad debts recovered account. How much cash received? Rupees 2,500. Clear? ठीक है? Next is cashed a check of rupees 7,500. 7,500 का चेक जो है वो कैश हुआ है. इसका मतलब बैंक से निकाला गया है. क्लियर? तो क्या एंट्री होती है बैंक से विड्रॉ कराने की? क्या एंट्री करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है? तो डेट है यहाँ 10th May को टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट गोज टू कैश 7,500 एंड ऑन 10th May बाय कैश अकाउंट एंड अमाउंट गोज टू बैंक अकाउंट. क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ड्रू फ्रॉम बैंक for household expenses rupees 3,000 and for income tax rupees 800. देखिए हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं बैंक से और इनकम टैक्स के लिए. बोथ आर क्या है? ड्राइंग से, दोनों ड्राइंग से.
तो बाय ड्राइंग्स कितना हो जाएगा टोटल 3800। 3000 जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं, हाउस होल्ड घर खर्च के लिए, और इनकम टैक्स भी क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। तो बाय ड्राइंग्स करोगे और टोटल 3800। नेक्स्ट इज रिसीव्ड रुपीज 500 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और चेयर्स। और चेयर्स के बेचने से हमें कैश मिला है। क्लियर? एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ क्या डालोगे कैश अकाउंट में, देखिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। चाहे पुरानी चेयर्स हो कैसा भी हो, वो क्या होता है, फर्नीचर होता है। ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में टू फर्नीचर कितने में भेजा गया है, यस 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज received from X on behalf of Y rupees 2200 and discount allowed 100। ये मिले हैं X के बिहाफ पे Y की तरफ से, यानी Y ने X ने पे किया है और Y के बिहाफ पे यानी Y की तरफ से X ने दिया है। ठीक है? तो बेटा जिसकी तरफ से आता है वो उसके साथ रिकॉर्ड है। ठीक है? जिसने भी पे किया है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? इसका मतलब Y जो है वो डेटर था फॉर्म का, Y की तरफ से X दे Z दे कोई भी दे तो उसका बंदे का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, जिसकी तरफ से पे किए गए। ठीक है? तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि Y से मिले हैं कितना रिसीव हुआ है 2200 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज और रिसीव्ड अ चेक from Naresh rupees 4210 in full settlement of his account of rupees 4400। चेक मिला है नरेश से 4400 के बदले में 4210 रुपए का। अब क्या किया गया है, अब आगे हम चेक करेंगे कि दिस चेक सेंड टू बैंक और नॉट। क्लियर? तो आगे देखिए 22 तारीख को उस चेक को बैंक में भेजा गया है। इट मीन्स जो 20th को ट्रांजैक्शन हुई है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन हम नोट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है, नरेश। क्लियर? नेक्स्ट डे इस चेक को बैंक में भेजा गया है तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर? तो 22nd को जो एंट्री होगी वो क्या होगी, 22nd मई को टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक था, 4210 रुपए का। क्लियर? बैंक में जमा हो गया है। समझ में आया? Next is Sagar Chand, who owed us rupees 10,000 became bankrupt and paid us 40 पैसे in a rupee। ठीक है? कोई सागर चंद था जो कि 10,000 रुपए से ऋणी था। क्लियर? और वो इंसॉल्वेंट हो गया, 40 पैसे in a rupee रिसीव हुए हैं। इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, पेडेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद। क्लियर? 10,000 उसने देने थे, उससे मिला हमें 40 पैसे इन ए रुपी। मीन्स 1 रुपए में से 40 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 में से 40 पैसे यानी 40%। तो इसका 40% मीन्स 4000 मिले और 6000 क्या हो गया, क्रेडिट्स हो गया। तो कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में वी विल रिकॉर्ड टू सागर चंद एंड अमाउंट रुपीज 4000 जो डेट है यहाँ। क्लियर? क्रेडिट्स का यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। On 26 received repayment of a loan of rupees 3600 and deposited out of it rupees 2000 into the bank। एक पेमेंट रिसीव हुई है लोन से 3600 रुपीज की, जिसमें से 2000 कहाँ जमा करा दिए हैं, बैंक में जमा करा दिए। तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन था टोटल 3600 का, 2000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्लियर? तो क्या रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, टू लोन अकाउंट, कैश 1600 एंड 2000 इन बैंक। क्लियर? नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड, बैंक डेबिट्स रुपीज 20 in respect of this check for bank charges। जो नरेश का चेक था वो डिसऑनर हो गया है। नरेश का चेक कितना था, ये वाला था 4210 रुपए का, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या हुआ,
बैंक में ये जमा नहीं हुआ तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। और रिवर्स एंट्री क्या होगी? नरेश चंद टू बैंक अकाउंट, इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नरेश चंद। ठीक है, 4210 रुपए का ये चेक था और 20 रुपीज बैंक चार्जेस लगे हैं, तो टोटल आप कितना करोगे? 4230 रुपए। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है और बैंक उस पे बैंक चार्जेस लेता है, सर्विसेज के लेता है कुछ भी चार्जेस, तो उस चेक के अमाउंट में ही वो ऐड कर दिए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹650 deposited with the bank the entire balance after retaining ₹5000 at office। बैंक ने इंटरेस्ट 650 रुपए डेबिट किए हैं। डेबिट करने का मतलब क्या होता है? रिसीव हुए हैं या पे हुए हैं, यानी बैंक ने डिडक्ट किए हैं या बैंक ने हमारे अकाउंट में सबमिट किए हैं। जब रिसीव हुए हैं, कैसे रिसीव हुए बेटा? वो हमारे अकाउंट में आए, डेबिट हुए हैं। बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं। कब होते हैं बैंक चार्जेस डेबिट? हम एंट्री करते हैं। या इंटरेस्ट डेबिट कब होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड। पे हुए है ना, आपको बोला गया है इंटरेस्ट डेबिट किया है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? तो बैंक ने डिडक्ट किया है। ये बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट डेबिट किया है, डेबिट किया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? तो इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 650 रुपीज। क्लियर? एक लास्ट ट्रांजेक्शन और दी है बेटा 31st ही। इन्होंने बोला कि डिपॉजिट विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5000 इन द ऑफिस। मीन्स ऑफिस में 5000 रुपये कैश रख के बाकी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्लियर? इट मीन्स जो आपका कैश बैलेंस रहेगा ऑफिस में दैट विल बी ₹5000। क्लियर? अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए हम कब रिकॉर्ड करते हैं। बेटा सबसे पहले हम कैश का बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे और कैश का बैलेंस निकालेंगे। माना मैं सपोज कर रही हूँ क्योंकि मैंने निकाला नहीं है अभी, मान लो 12,000 बैलेंस बच जाता है। क्रेडिट का टोटल मान लो 1,12,000 आ गया और यहाँ का टोटल 1 लाख आ गया। देन डिफरेंस कितना आया? 12,000। क्लियर? कैश का बैलेंस कितना बना? 12,000। अब इन्होंने क्या बोला कि 5,000 को ऑफिस में रख के बाकी बैलेंस क्या कर दिया? बैंक में जमा करा दिया। इट मींस 5,000 बैलेंस रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 7,000 विल बी डिपॉजिट इन द बैंक। क्लियर? तो 7,000 से को बैंक में जमा कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 7,000 बैंक में जाएगा एंड बाय बैंक अकाउंट कैश कम हो जाएगी 7,000 से। अब देखो अगर दोबारा से हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ का टोटल 107,000 हो गया। ठीक है, 1 इसमें तो कुछ भी नहीं आया, 1,12,000 माइनस 107,000, 5,000 इज द बैलेंस ऑफ कैश। क्लियर? तो उसके बाद आप बैंक का बैलेंस निकालेंगे। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप बैंक का टोटल करेंगे। ठीक है, और उसमें से ये लेस करके जो भी बैलेंस आएगा वहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन इस तरीके से होता है। क्लियर? तो ये एक छोटा सा चेंज है। जब आपको ये बोला जाता है कि इतनी कैश ऑफिस में रख के बाकी बैंक में जमा करा दिया गया है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आप पहले कैश का बैलेंस निकालेंगे। क्लियर? फिर उसमें से जितना इसमें रखना है ऑफिस में वो लेस करके बाकी जो अमाउंट बचता है उसमें बैंक में जमा कराने की ट्रांजेक्शन उसमें कर देंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर? तो वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आप बैंक वाला का बैलेंस निकालेंगे। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल।